इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा पीछे से ले आता हूँ जी। दरअसल जो आपातकाल के बाद एक जो स्थिति बनी, जो आपातकाल के समर्थन और उसके विरोध की एक स्थिति बनी, तो उसमें जो राजनीति हुई उस राजनीति को यहाँ समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। उस राजनीति की धारा से निकले हुए ज़्यादातर लोग पत्रकारिता में गए और उसमें चूंकि आपातकाल को वामपंथियों ने समर्थन किया और उन्होंने तय तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से एक अनकहा समझौता हुआ, जिस समझौते में सरकार सत्ता कांग्रेस के पास और वामपंथ सिंपैथाइजर्स के पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ गए जिसमें हम मीडिया वाले भी शामिल हैं, जिसमें ढेर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, आर्ट गैलरीज शामिल हैं, थिएटर वाले शामिल हैं, FTII शामिल होता है। उसमें पूरी तरह से धीरे धीरे करके, और ये 2016 में हम बैठे हुए हैं, तो मोटा मोटा मान लें कि करीब 4 दशक में योजनाबद्ध तरीके से अगर आप राष्ट्रवादी शब्द करके भी कुछ बोलना शुरू कर रहे हैं, या आपने पूरा भाषण सरोकारों पर दिया, किसी की चिंता की, लेकिन आपने उसमें राष्ट्र जोड़ दिया, तो इसका मतलब कि आप उस खांचे से, उस खेमे से बाहर हो गए, यानी आप पत्रकार नहीं रह गए, लेखक नहीं रह गए, साहित्यकार नहीं रह गए। अब 4 दशक का समय सोचिए, उस समय में अगर पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, नाटककार, कलाकार ये सब पैदा हो रहे हों और उसमें ये भावना भरी जा रही हो, तो जाहिर है कि उन सारे लोगों को ही सम्मान मिले। ठीक है, वो सारे लोग जो सम्मान उनको मिले तो उनको एक तय वजहों से मिले, काबिल लोग होंगे, इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं है। मैं उस तरह से नहीं कह सकता कि अगर अनुपम खेर मार्च फॉर इंडिया करते हैं तो वो लोग कह देंगे कि अनुपम खेर सिर्फ एक कॉमेडियन है। ठीक है, ये हम इस तरह से नहीं कह सकते, खारिज नहीं कर सकते। ये जो 4 दशक की एक अपब्रिंगिंग थी, सत्ता के तय किए हुए संस्थानों में जो उनका कब्जा था, वो जो कुलबुलाहट थी, और वो कुलबुलाहट उनको लग रहा था कि अगर इस तरह से देश की जनता धीरे धीरे मानने लगी कि यही साहित्यकार नहीं है,